आज की क्लास में हम लॉर्ड कर्जन के सुझाव को डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या सजेशंस दिए थे भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए, उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो देखते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या क्या उन्होंने दिए थे। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ठोस कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे भारतीय इतना अवगत नहीं थे, शिक्षा के प्रति इतने सचेत नहीं थे, तो प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करा जाए और उसके लिए ठोस कदम उठाया जाए। प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किए जाने वाला धन केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च हो। उन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा पर पैसे खर्च होने के लिए अलॉट किए जाते हैं या जो अनुदान दिया जाता है, जो धनराशि दी जाती है, वो केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च किया जाए, ना कि प्राथमिक शिक्षा के पैसे को अलग शिक्षा पर खर्च किया जाए, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा की जो विकास है वो थम सा जा रहा था, तो वो ना हो और प्राथमिक शिक्षा को जितना अनुदान मिलता है वो उसी के विकास पर खर्च हो। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया जाए, साथ ही उपयोगी विषयों को भी पढ़ाया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय भाषा को और क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने की बात की गई। जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो जो प्राथमिक शिक्षा या फिर हमारी जो शिक्षा, हमें जो शिक्षा प्रदान की जा रही थी, भारतीयों का जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय भाषाएं या क्षेत्रीय भाषाएं थोड़ा सा उनको महत्व कम दिया जा रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने सुझाव दिया कि जो भारतीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको अपना स्थान दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाए। इससे शिक्षा और बेहतर हो जाएगी जो भारतीयों की है। प्राथमिक शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने ये भी कहा जो प्राथमिक शिक्षा में दी जा रही है या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जा रही है, उसमें किंडरगार्टन प्रणाली का उपयोग किया जाए, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। दूसरा, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति की जाए। किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने की अनुमति ना दी जाए, ओनली ट्रेंड टीचर को अलाउ किया जाए, सो दैट प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके और अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा से संबंधी कुछ सुझाव दिए थे, जैसे कि अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया जाए। उन्होंने कहा जो अनुदान प्राप्त जिन्हें हो रहा है, जिन्हें ग्रांट्स मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, ऐसे माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है कि सब जो लीगल जो स्कूल है उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन्हीं को अनुदान भी दिया जाए। जो ज़रूरत के सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आपके पास पर्याप्त क्लासरूम हो, चीज़ें हो, संसाधन हो, तभी मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसे विद्यालयों को ही अनुदान राशि दी जाए जो सारी सुविधाएं जिसमें हैं और वो ढंग से शिक्षा या फिर जो पढ़ाई है वो करवा रहे हैं, उन्हीं को सरकार की तरफ से पैसे दिए जाए। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है उन्हें मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने की जो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए। इन्होंने भी बात की जो माध्यमिक शिक्षा है, मिडिल स्कूल्स है, उसमें उसके जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को ऐड किया जाए, क्योंकि बच्चा तभी से दिमाग उसका खुलना स्टार्ट हो जाए और व्यवसाय के उधर और जागृत होने लगे, व्यवसाय की ओर। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायिक विषयों को ऐड करने की या स्थान देने की बात की लॉर्ड कर्जन ने। माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
इन्होंने जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में ट्रेन टीचर की बात की, वैसे ही माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ट्रेंड टीचरों की नियुक्ति की जाए, इन्होंने बात कही। उच्च शिक्षा संबंधी भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान धनराशि बढ़ाई जाए। जो ग्रांट्स दी जा रही है सरकार की तरफ से, जो पैसे दिए जा रहे हैं शिक्षा पर खर्च करने के लिए, स्पेशली उच्च शिक्षा पर खर्च करने के लिए, वो धनराशि बढ़ा दी जाए। जैसे कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से हो सके। शिक्षा में बाह्य परीक्षा को महत्व कम दिया जाए। तो उच्च शिक्षा में जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होती हैं, बाह्य परीक्षा जो होती हैं, उसको महत्व कम देने की बात की गई है। क्योंकि देखिए, अगर आपका फॉर एग्जांपल ले, अगर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है आपका वाइवा लेने के लिए, और आप उस टाइम, आपको 5 मिनट देता है वो वाइवा के लिए, और उस टाइम अगर आप चीज़ें भूल गए, वो तो आपको कम मार्क्स दे के चला गया। ठीक है, ये बाह्य परीक्षा आपकी हो रही है। पर जो इंटरनल आपका टीचर है, जब वो आपकी टेस्ट लेता है तो वो या आपको मार्क्स देता है, तो वो आपके पूरे 365 डेज, पूरे जो पूरा जो सेमेस्टर है आपने क्या किया, एक एक दिन का हिसाब उसके पास होता है, एक्टिविटीज़ का हिसाब होता है, तो वो आपका मूल्यांकन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। जबकि बाह्य सिर्फ 5 मिनट में आपका कोई भी सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। इसीलिए इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षा को महत्व कम देना चाहिए, और इंटरनल परीक्षाएं जो होती हैं, आंतरिक परीक्षाएं होती हैं, उसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए या मार्क्स बढ़ा देने चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा होगा उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने और भी, लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी काम किया था। वो काम किया था, इन्होंने संस्कृति, सभ्यता व कला महाविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया। जो हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई महाविद्यालय थे, उनको भी प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया, और खुले, अच्छा पढ़ाए, और उसमें बच्चे एडमिशन ले। कृषि शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना की जाए। लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काम किया, या फिर उसको बढ़ावा देने की कोशिश की, और कहा कि कृषि विकास या कृषि शिक्षा का विकास के लिए कृषि विभागों की हर प्रांत में विभाग खोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट, विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाए। इन्होंने कहा जो स्टूडेंट्स हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे इंडियंस हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। अच्छे बच्चे हैं, उनकी स्टडी सिर्फ पैसे की वजह से रुकनी नहीं चाहिए, तो ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था ज़रूर की जाए। नैतिक शिक्षा पुनरावृत्त विभाग, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। तो ये कुछ और विभाग हैं जिसके ऊपर काम किया, जिसको खोलने या स्थापना करने की उन्होंने बात की। तो काफ़ी क्षेत्रों में लॉर्ड कर्जन ने काम किया। माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च विद्यालय, कृषि शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, कला के महाविद्यालय की भी बात की, कृषि शिक्षा की भी बात की। विदेशों में जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनका भी ख्याल उन्होंने रखा और उन्हें भी छात्रवृत्ति देने की बात की। नैतिक शिक्षा पुनरावृत्त विभाग व केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करने की भी लॉर्ड कर्जन ने बात की। तो यही कुछ सुझाव लॉर्ड कर्जन ने अपनी नीति में दिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका मूल्यांकन करेंगे, या फिर उनकी जो शिक्षा नीति थी या उनके जो सुझाव दिए गए थे उसका मूल्यांकन करेंगे। आज के लिए इतना ही।